देखो 16.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बोला गया, एक्सरसाइज का बोला यूज द रूलर एंड कंपास ओनली फॉर द आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, आप लोग सब समझ पा रहे हो। पहला क्वेश्चन बोला है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ द 4 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका बोल दिया है आपका रेडियस जो होने वाला है वो 4 सेंटीमीटर का होने वाला है, राइट, क्लियर। एंड नाउ उसके बाद क्या बोला, मार्क द सेंटर एज ओ, और जो 4 सेंटीमीटर का जो आप सर्कल ड्रॉ करोगे ना उसका जो सेंटर है उसको मार्क करना है, क्या, ओ से मार्क करना है। नाउ उसके बाद क्या बोला है, मार्क ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। अब ये बोल रहा है कि सर्कल के ठीक बाहर एक पॉइंट लेना है जिसका पॉइंट क्या है आपका पी, मार्क कर दो। और बोल दिया है कि वो कहां से होना चाहिए, सेंटर से उस पी का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए आपका 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए, राइट। और उसके बाद क्या बोला है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है। देखो क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द 2 टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर में 2 टेंजेंट आपको खींचना है, कहां, फ्रॉम द पॉइंट पी से खींचना है, ठीक है ना। बोल दिया है, क्या बोला, देखो यहां पर बोल दिया है कंस्ट्रक्ट द 2 टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द एनी 1 टेंजेंट। और उस 2 टेंजेंट जब आप ड्रॉ करोगे पॉइंट पी से सर्कल के ऊपर में 2 टेंजेंट जब ड्रॉ होगा तो किसी एक टेंजेंट को आपको क्या करना है, उसको मेजरमेंट करके उसके लेंथ को बताना है, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात मैं आपको बोल दूं कि यहाँ स्मार्ट पैनल में मैं यहाँ पर कंपास एंड रूलर यहाँ पर यूज करूंगा और उसके सेंटीमीटर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका आंसर इधर उधर होगा, कोई बात नहीं। लेंथ जब मेजर करते हैं ना तो यहाँ का और आप जब बनाओगे वहां का थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। आप जब बनाओगे अपने पेन कॉपी यूज करके कंस्ट्रक्शन आप बनाओगे तो पेज में, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आने वाला है, मगर मैं जो बनाऊंगा थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है ना, मतलब 0.2 सेंटीमीटर 0.3 सेंटीमीटर ज्यादा आने का चांस होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ आंसर 5.7 या 5.8 आएगा, आपके बुक्स में हो सकता है 5.5 आंसर दिया होगा, आप चेक कर लोगे, ठीक है ना। मगर आप प्रोसेस को अच्छे से समझोगे कि कैसे बन रहा है। जब आप बनाओगे मेरे साथ साथ तो देखोगे कि मेरा आंसर और आपका आंसर थोड़ा सा पॉइंट में आपका डिफरेंस आने वाला है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रोसेस को अच्छे से समझो कि कैसे बन रहा है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले आपको बोला है कि आप 4 सेंटीमीटर का आपको रेडियस ड्रॉ करना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करके एक सर्कल ड्रॉ करना है और आपको मार्क करना है आपका ओ, और 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट अपना सेंटर से, मतलब सेंटर सर्कल का आपको पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना 7 सेंटीमीटर है। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे कितना 7 सेंटीमीटर, देख लो, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखोगे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 7 सेंटीमीटर का पहले ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं ले लेता हूं आपका रूलर कंपास ले लेता हूं यहां पर, और यहां पर ध्यान से देखो यहां पर 7 सेंटीमीटर का ले लेता हूं। चलो यहां पर कितना है देखो, तो यहां पर मैंने ले लिया, देखिए 7 सेंटीमीटर है ना, मैंने 7 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। आप जब जैसे 7 सेंटीमीटर का ले लोगे, अब मैं तो रेडियस खींचना है पहले 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर का भी ले लेते हैं अलग पेन से, जिससे आपको क्लियर हो जाए। आप तो साइड में अपना करोगे, साइड में लेंथ को मेजर कर लोगे 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का यहां पर रख के देखिए, यहां पर मैं एग्जैक्ट ले रहा हूं, देखिए यहां पर, ठीक है, देखिए यहां पर 4 सेंटीमीटर का ले रहा हूं, देखिए 0.4 है ना। ये रेड जो देख रहे हो वो 4 सेंटीमीटर का है। यहां पर मैं जानबूझ के कर रहा हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। आप साइड में क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर लेंगे और 7 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। लेंथ को मेजर करके पहले आप 4 सेंटीमीटर का रेडियस खींच लेंगे और फिर आपका 7 सेंटीमीटर का आप करेंगे, ठीक है। प्रोसेस को आप समझ पा रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले आप 7 सेंटीमीटर का ले लिया यहाँ पर, और ये क्या है, रेड वाला जो आप देख रहे हो वो 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। प्रोसेस को समझेंगे ना। उसके बाद देखो क्या बोला आपको, अब आपको रेडियस बनाना है। अब आपको रेडियस तो पता चल गया ये 4 सेंटीमीटर है, तो अब मैं इसको क्या करता हूं, साइड कर देता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये क्या आपका 4 सेंटीमीटर है, देख पा रहे हो आप यहां पर। और ये जो लेंथ देख रहे हो, ये येलो मतलब कि ये पॉइंट ओ, और ये क्या आपका, ये पॉइंट पी है, देख लो यहां पर, ये पॉइंट मैंने क्या माना, पी माना है, ध्यान से देख लो, ठीक है। ये जो होगा सर्कल होगा, तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इजी है। देखो सर्कल ड्रॉ करते हैं, मैं ले लिया यहां पर, देखो यहां पर मैंने सर्कल ड्रॉ किया। अब जो सर्कल ड्रॉ करो वो कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए ना। तो मैंने तो यहां पर मेजर किया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर का क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो 4 सेंटीमीटर का मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जैसे 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, तो अब देखो ऐसा लग रहा है ना कि सर्कल के बाहर मैंने एक पॉइंट पी माना है, जो कि आप ये लेंथ क्या जान रहे हो, ये लेंथ क्या होगा, ये 7 सेंटीमीटर का होगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो आप लेंथ देख रहे हो, ये कितना आपका 7 सेंटीमीटर का है, मैंने बना दिया। बोलो क्लियर है।
एकदम सिंपल। तो आप पहले क्या करोगे, पहले स्टेप क्या करो मैं आपको बता देता हूं कि पहले आप 7 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। 7 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का लेना है। 4 सेंटीमीटर का रेडियस के अकॉर्डिंग एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है, एकदम सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब P पॉइंट से आपको क्या करना है, सर्कल के ऊपर में टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक रूल होना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो तो कोई बच्चा करेगा एग्जैक्ट ऐसे कर देगा और यहां से ऐसे कर देगा, नहीं, ऐसे काम नहीं करना है, आपको यूज करना है, ठीक है ना, आपको यूज करना है, ऐसा काम नहीं करेंगे, फ्री हैंड से नहीं बनाना है आपको, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या करिए, जो आप देख रहे हो ना, जब टेंजेंट खींचोगे ना तो देखो ये O और जो P देख रहे हो ना, इसका जो 7 सेंटीमीटर है, पहले इस लाइन को 7 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। बाइसेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सा। आप क्या करेंगे, अपना कॉम्पास लेंगे, देखिए यहां पर सेंटर पर रखेंगे, O और P को 7 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, लेंथ को आप बाइसेक्ट करोगे। कैसे बाइसेक्ट करोगे, ये देख रहे हो ना, आधा से ज्यादा, देखो ये जो OP है जो आप देख रहे हो, OP का लेंथ कितना होना चाहिए, देखो 3.5, देखो 7 है तो हाफ कितना होगा बताइए, 3.5 होगा। तो 3.5 से थोड़ा ज्यादा लेंगे, कितना ज्यादा लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, ज्यादा भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे कम नहीं ले, कम मत लोगे, मतलब कि OP का जो लेंथ है उससे थोड़ा, मतलब आप देख रहे हो उसके आधा से थोड़ा सा ज्यादा लेना है, बस समझ में आ रहा, मतलब कि 3.5 से ज्यादा लेना है। तो क्या आप मेजरमेंट करोगे, नहीं, मेजरमेंट नहीं करना है आपको स्केल से मेजरमेंट नहीं करना है कि 3.5 से ज्यादा लेंगे। एक ठो आंख से भी तो देख सकते हो ना भाई कि हाँ ये थोड़ा ज्यादा है। तो देखो अगर मैं बात करूं कि OP आपका कितना 7 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना होगा, देखो आधा होगा, ये होगा, मैं उससे थोड़ा ज्यादा लिया, मैं उससे क्या लिया, थोड़ा ज्यादा लिया, देख लो ज्यादा लिया। अब जैसे ज्यादा लोगे, सेंटर आपका O है, उससे थोड़ा ज्यादा ले लिए, ज्यादा लेने के बाद आप कंपास को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर ले जाना मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूं आपका, ठीक है। देखो कलर के येलो से मैं काट, ये एक काम करो व्हाइट से काट देता हूं, ठीक है। अब देखो ऊपर से देखो यहां पर एक कट मारोगे, यहां पर एक कट मारोगे, और वैसे ही नीचे कट मारोगे। मैं स्केल को थोड़ा सा साइड कर देता हूं, मैं इसको रोटेट कर देता हूं यहां पर, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो सके। मैं 90 कर लेता हूं यहां पर, चलिए इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे आपने कंपास को रख के ऊपर एक कट किया, वैसे ही नीचे करना है, हिलाना नहीं है कंपास को हिलाना नहीं है। तो वैसे ही मैंने नीचे क्या किया, नीचे भी कट कर दिया, देख लो नीचे भी कट कर दिया, हो गया क्लियर। अब ये कंपास हिलना नहीं चाहिए, है ना, अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर यहां पर रखेंगे, P पर रखेंगे, और P पर रखने के बाद इसको हिलाना नहीं है, फिर चले जाएंगे, अब इधर कट करेंगे, देख लीजिए ऐसे कट करेंगे, और वैसे ही फिर नीचे लेके जाएंगे, और नीचे ले जाने के बाद फिर यहां भी एक कट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका बाइसेक्ट। अब देखो क्या होगा, मैं इसको स्केल लेके आता हूं, यहाँ पे स्केल लेके आके यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर ऐसे कट कर लोगे, सिंपल सी बात है, देख लो। तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका OP जो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो जा रहा है, मतलब एकदम हाफ एंड हाफ में डिवाइड हो गया, है ना। मतलब अब जो पॉइंट, जो सेंटर तुम देख रहे हो, देखो यहाँ पर मैंने अगर पॉइंट ले लिया, देखो यहाँ पर जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट, ये जो अलग कलर में ले लेता हूँ, येलो कलर का ले लेता हूँ, ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये जो पॉइंट है वो एकदम सेंटर है, किसका, OP के बीच का सेंटर है। इसका मतलब वो कितना होगा, मतलब O और ये लेंथ कितना होना चाहिए, 3.5। इसको बोलते हैं क्या, साइड लेंथ को बाइसेक्ट करना, राइट। अब जैसे ये बाइसेक्ट हो जाएगा ना, तो अब बताओ, अब O पर देखो, यहां पर रखना जो बाइसेक्ट की सेंटर, और यहां पर P पर, या तो P पर रखो या पर तुम O पर रखो, यहां से रख के यहां ऐसे खींच सकते हो, एक सर्कल बनाना है, या तो P पर ही रख सकते हो। मैं P पर रखता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं P पर रखता हूं। और P पर रखने के बाद मैं एक अलग कलर का एक क्या करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, देख लो बन गया। थोड़ा सा नहीं मैच किया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है। आप कंपास को अच्छे से टाइट करके बनाएंगे, ठीक है ना, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, तो तुम बताओ, दो सर्कल आपस में कट कर रहा है, कहां पर कट कर रहा है बताओ तो, देखो यहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, देख लो, और कहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है। बस उस पॉइंट से आपको क्या करना है, ये ऐसे मिलाना है, ये ऐसे, हाथ से नहीं मिलाना है, आप स्केल से मिलाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्केल से मिला देते हैं, एक बार मिला के देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए तो मैं इसको मिलाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये रहा, मिल गया। अब देखिए यहाँ से, सॉरी तुम क्यों आ गया, तुम जाओ साइड में, ठीक है ना, ये मिला, देखो एक टेंजेंट बन गया। उसके बाद फिर से इसको भी क्या करते हैं, इसको भी मिला लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं, ठीक है, मिला लेते हैं। चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिजिटल है तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना। चलिए हो गया। चलिए यहाँ से भी एक टेंजेंट खींच दिए, राइट। अब इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। अब चीज़ को समझिए, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट करना है आपको। देखिए
हो गया ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए ना, तो फ्रॉम द पॉइंट पी से आप पी से क्या कर रहे हो आप एक सर्कल, ये अगर मैं इसका नाम दे दूं तो मान लो ये पी, ये क्यू ले लो, ये ले लो क्यू पॉइंट है, ये क्या है आपका, ये पॉइंट क्या है आर ले लो, ठीक है। अब बताओ क्या है, पी क्यू इज द टेंजेंट, टेंजेंट किस क्यों है, कैसे है टेंजेंट, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं सेंटर से, ये जो सेंटर आप देख रहे हो, इस सेंटर से मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तुम भी बताओ ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, सबको पता है। और अगर तुमको भी पता है कि सेंटर से अगर इस पॉइंट पर मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये भी कितना 90 डिग्री है। तो टेंजेंट का मतलब तो यही होता है ना, टेंजेंट मतलब ये होता है। तो फ्रॉम द पॉइंट पी से आपने क्यू पर और फ्रॉम द पी से आपने आर पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, जो कि जो आप जो 4 सेंटीमीटर का जो सर्कल देख रहे हो ना, 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगर मान लो अगर सर्कल के बाहर आपका पॉइंट पी है तो मैक्सिमम कितने आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 2। तो ये देखो कैसे आप कंस्ट्रक्ट करना सीख गए ना। तो किसी बाहर पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, सिंपल वे में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। देखो बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दिया। तो पहले क्या करना है, सर्कल बना लेना है, पॉइंट पी बाहर ले लेना है, ठीक है। पी और जो सेंटर है उसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, ऊपर काटना है, नीचे काटना है, फिर यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करके बाइसेक्ट कट कर मिला लेंगे, जो सेंटर आएगा वहां से एक सर्कल बना लेंगे। 2 सर्कल जिस पॉइंट पर कट करेगा वो 2 पॉइंट होगा, उस सर्कल के ऊपर में जो टेंजेंट तुम ड्रॉ कर सकते हो। बोलो क्लियर है, सिंपल सा समझ में आया। अब आता है मेजरमेंट करने का, लेंथ मेजरमेंट करने का। तो लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं, चलो लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं। देखो अब बच्चा क्या करता है, बच्चा सोच सकता है कि हाँ सर, देखो ध्यान से देखोगे, ये लेंथ बताओ कितना है, ये लेंथ कितना है बताओ, ये तो भाई सर्कल का रेडियस है, कितना ये रेडियस 4 सेंटीमीटर का है, चलो ठीक है भाई साहब 4 सेंटीमीटर का है। अच्छा ये बताओ, ये निकालना है लेंथ, मतलब आपको निकालना है पी आर लेंथ निकालना है। अच्छा बताओ ओ और पी, ओपी का लेंथ कितना है आपका, ओपी का लेंथ आपका 7 सेंटीमीटर है, तो ओपी का लेंथ जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, और ओ आर का लेंथ कितना है बताओ, ओ आर का जो लेंथ है वो कितना है आपका, वो आर का 4 सेंटीमीटर है। आपको कैलकुलेट करना है क्या, पी आर निकालना है, बताओ आपको पी आर निकालना है, ये आपको निकालना है। तो क्या यहाँ पर आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल देखो नजर आ रहा है, देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, देखो ये है ना, ट्रायंगल नजर आ रहा है ना। तो बताओ ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या होगा, इसका 90 डिग्री सामने वाला क्या हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस मान लो। अब यहाँ पर सॉल्व करके निकाल लो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर सकते हो है ना, क्लियर है। बट यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं डैड, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर मेजरमेंट करके देखता हूं कितना लेंथ है। देखो मैं अलग पेन यूज कर रहा हूं, अलग पेन क्या यूज कर लेते हैं, यूज करो, ये लेंथ यूज कर लेते हैं, अलग कलर यूज करते हैं। ध्यान से देखोगे ये लेंथ कितना है, एग्जैक्ट मैं यहाँ पर मेजर करता हूं, देखो ये लेंथ कितना आ रहा है, देखो 5.8 आ रहा है, देखो नजर आ रहा है ना, 5.8 नजर आ रहा है। तो मतलब ये लेंथ अगर एग्जैक्ट देखो थोड़ा आगे बढ़ गया 5.7 आ जाएगा एग्जैक्ट। अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं, देखो फिर से ड्रॉ करता हूं, मैं फिर से एग्जैक्ट ड्रॉ करता हूं, देखो यहाँ पे कितना लेंथ आ रहा है, देख लो 5.7 आ रहा है, देख लो है ना। तो आप वहां पर स्केल से मेजर कर सकते हो, या आप यहाँ पर लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर यूज किया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लगा सकते हो। देखो पी आर परपेंडिकुलर है, पी आर परपेंडिकुलर है, तो लिखोगे क्या, पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा, वो कितना होगा, ओपी के स्क्वायर के बराबर होगा, ओपी के स्क्वायर के बराबर होगा, हाइपोटेनस के बराबर होगा। अब यहाँ पर पी आर का देखो कितना दिया है आपका, पी आर तो निकालना है, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको माइनस कर लो, ओपी का स्क्वायर माइनस आर ओ का स्क्वायर, ठीक है। ओपी कितना दिया देखो, तो ओपी दिया 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, आर ओ कितना दिया है, ओ आर जो भी बोल दो, 4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और ये होगा 16 है ना। तो करते ये 3 आएगा और ये आएगा आपका 33। तो ये पी आर का हो गया, पी आर स्क्वायर इक्वल टू 33। तो पी आर कितना आ जाएगा बताओ, तो पी आर कितना आ जाएगा बताओ, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। पी आर कितना होगा, ठीक है, पी आर, तो पी आर हो जाएगा आपका √33 आएगा। अब √33 कितना होता है आप देख लो, यहाँ पर √33 कितना होता है देख लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ठीक है। √33 ये आएगा 5.7, कितना आ रहा है बाबू बोलो 5.7। तो मेरा आया था ना 5.7, तो ये कितना निकल के आ गया 5.7 आ गया,
ठीक है ना, 5.7। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेंथ कितना होगा आपका 5.7 होगा। ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो। तो फाइनली हमने यहाँ पर 5.7 लेके एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। बोलो क्लियर हुआ, मजा आया। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग जैसे कर लिए कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।